Hello students, so today we start exercise 5.3 राइट। तो इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 60। क्लियर। तो इसमें पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़ने के बाद उसको समझो कि क्या आपका गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 60। ओके, इसमें आपको दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस हो, मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि कंटिन्यूअस एक के बाद एक आए, ठीक है, उसके बीच में क्या है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है ना, ऐसा मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि कंटिन्यूअस लगातार जो आए, ठीक है। तो दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है जिसका सम है 60 दिया हुआ है आपका। ओके, दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसका सम आपको दिया हुआ है। वो नंबर्स नहीं दिया हुआ है, जो दो ऑड नंबर है वो नहीं दिया हुआ है आपको, उसका सम दिया हुआ है 60, ठीक है। वो दो ऑड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें हम मान लेते हैं कि लेट टू consecutive odd positive integers are एक x+1 और एक x+3, राइट। अब हमने x+1 और x+3 क्यों माने, क्योंकि देखो अगर x हम मानते तो x वो तो देखो इसमें आप एक रूल सीख लो, ठीक है। एक रूल ये सीख लो कि अगर कि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक मेथड है कि अगर ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ओके, और इवन को इवन से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, राइट। अगर ऑड को इवन से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, और इवन को ऑड से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ओके, इसमें O4 ऑड है, ओके, ऑड, और E4 इवन है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये क्या है, इवन नंबर, राइट। तो O फॉर ऑड नंबर, E फॉर इवन नंबर। लेकिन अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे कि अगर ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर 1 होता है, 1 ऑड नंबर है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है ना। अब ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 3 1 4, ये 4 क्या, इवन आया ना, इवन आया। ओके, तो इसी तरह से ऑड को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, और अगर ऑड इवन को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, इवन ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। जैसे कि ऑड नंबर एक लेते हैं हम 1, ठीक है, 1 लेते हैं हम, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर लेते हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या है, 2 एक इवन नंबर है ना, कोई भी नंबर ले सकते हो आप यहाँ पे, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर लो, उसको ऐड करो, 2 और 1 क्या आ गया, 3, और 3 क्या है, ऑड है, राइट। तो ऑड और इवन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, और इवन और ऑड को ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा, राइट। तो ये याद रखना आप। ओके, इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आए, क्वेश्चन आप देख लेना बुक में, 5.3 का फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में देख लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये मेथड अप्लाई करना, ठीक है, कि ऑड को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, इवन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, और ऑड इवन को तो ऑड, इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब दो आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, फाइंड आउट करना है जिसका सम 60 दिया है, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसा होगा, कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार कंटिन्यू वाला, जैसे कि 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसा है ना, तो कंटिन्यूअस होगा वो, ठीक है।
तो अब हम इसमें क्या मान लिए हैं कि दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x+1 x+3 है। तो x+1 x+3 हम क्यों माने हैं, क्योंकि ये x+1 हम इसलिए माने कि इसमें क्या है, ऑड लेना है हमको, इसमें ऑड नंबर लेना है। देखो अब समझना है इसको अच्छे से कि हमको ऑड नंबर लेना है, ठीक है। तो ऑड नंबर कब आता है, जब हम इवन और ऑड को ऐड करते हैं तो ऑड आता है, और इवन और ऑड को ऐड करते हैं तो ऑड आता है, ठीक है। तो मान लो कि ये x जो है वो क्या है, एक इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर में हम 1 ऑड ऐड किए तो ऑड ही आएगा ना, फिर ये इवन में हम 3 ऑड ऐड किए तो ऑड ही आएगा। तो ये 2 नंबर हम मान लिए हैं, राइट, क्लियर। अब बोलोगे कि x को हम ऑड ही क्यों मानेंगे, x को मतलब इवन क्यों मानेंगे, हम ऑड भी मान सकते हैं। तो अगर देखो हम इसमें, तो हम क्या माने, इसमें इसको इवन माने, ठीक है। इवन माने हैं तो ये क्या क्या आएगा आपका, इवन में हमको ऑड ऐड करना पड़ेगा तब हमको ऑड मिलेगा, ठीक है। इवन में हमको ऑड ऐड करना पड़ेगा तब हमको ऑड मिलेगा, राइट। तो ये x क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। इवन में हम ऑड ऐड किए तो हमको ऑड नंबर, तो ये 2 नंबर ऑड हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन इसमें ये है कि अगर ये x को हम इसमें हम इवन माने हैं, अगर इसको हम ऑड मान ले तो ऑड मान लेंगे हम, तो इसमें इवन ऐड करना पड़ेगा आपको तब ऑड मिलेगा, क्लियर। जैसे कि अगर हम तो ये फॉर्मूला इसमें जो हम ये अप्लाई किए, ठीक है, x को इवन माने, ठीक है। तो इवन माने तो इसमें ऑड ऐड कर दिए तो हमको 2 ऑड नंबर मिलेगा, ये 2 ऑड नंबर मिला ना हमको, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको x को ऑड ही मान लेंगे, ठीक है, पहले हम ऑड मान लेंगे, ठीक है, x को हम ऑड मान लिए, तो ऑड मान लिए तो इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, इवन। तो इवन क्या है, 2 इवन होता है ना। उसके बाद फिर इसका कंसेक्यूटिव फिर कौन सा आएगा, लगातार वाला, कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू इसका x+ फिर 4 आएगा, 2 के बाद 4 होता है इवन नंबर, ओके। अगर x को हम ऑड मान लिए तो इसमें हमको इवन ऐड करना पड़ेगा ना, तो इवन तो 2 होता है, और 2 के बाद क्या आता है, 4। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो 2 के बाद 4 आता है ना, तो 2 हम ऐड किए एक बार फिर 4 ऐड किए, तो ये लेके भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो ये दोनों को लेके बनाओ, या तो फिर ये दोनों ऑड नंबर को लेके बनाओ, क्लियर। तो या तो ये अप्लाई करो, या तो आप ये अप्लाई करो, तभी तो आपको ऑड मिलेगा ना। तो ये 2 ऑड नंबर आपको मिला, क्लियर। तो हम इसको अप्लाई किए हैं, ठीक है, इसको, तो x+1 x+3, राइट। तो ये 2 ऑड नंबर हम लिए हैं, ठीक है, मान लिए कि ये 2 ऑड नंबर हैं, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ से जो यहाँ तक है ये आपको नहीं लिखना है, ये आप अलग से लिख लेना, फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है, मेथड है, ये आपको, आप इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से यहाँ लिखना, यहाँ से फिर यहाँ लिखना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर, ठीक है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इक्वल टू 16 लिख देते हैं हम, ठीक है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इक्वल टू 60 दिया हुआ है। 2 ऑड नंबर कौन कौन सा था, x+1 x+3 था ना। तो x+1 प्लस x+3 इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 4 इक्वल टू 60। फिर 2x 4 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्शन में कितना बचेगा, इसमें 4 इधर प्लस में, इधर आके माइनस होगा ना, 16 - 4 कितना बचेगा, x इक्वल टू 56/2, क्योंकि इसको कट करेंगे कितना आएगा, 28, राइट। तो x इक्वल टू कितना आया आपका, 28। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, x+1 इक्वल टू 28 + 1 कितना आएगा, 29, राइट। फिर x+2 इक्वल टू कितना आएगा, x से 28 और 2 31, ओके। ये हो गया आंसर आपका, राइट, समझ गए ना। तो ऐसे ही बनाना है इसको, ओके। ये आप याद रखना, ठीक है, ये याद रखना।
अगर आप x+2 x+4 को भी इसमें यहाँ पे रख दोगे, x+2 + x+4 रखोगे इक्वल टू 60 करोगे तो फिर भी आपका आंसर यही आएगा। ओके, 29 और 31 ही आएगा, राइट। बस इसमें आपको समझना ये है कि आप या तो इसको यूज करो या तो इसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों तो ऑड ही मिलेगा ना। एक बार या तो x को आप ऑड मान लो या x को आप इवन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? फिर भी अगर आप कुछ कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर ये था। ओके, अब आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या है कि फाइंड 2 consecutive इवन पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 50। ओके, तो सेकेंड नंबर में है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर है 2, ठीक है, 2 consecutive इवन पॉजिटिव इंटीजर है जिसका सम दिया है 50। तो मतलब कि इसमें भी मान लो कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, ठीक है, एंड सेकेंड इक्वल टू x+2। ओके, इसमें हम x को क्या माने हैं, इवन माने हैं, ठीक है, इवन माने हैं, और इवन में हम इवन में ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा ना। ओके, x को इवन मान लिए तो एक इवन नंबर ये हो गया। ओके, अब x+2, राइट, तो x+2 करेंगे तो मतलब कि इवन में इवन ऐड किया तो इवन ही मिलेगा ना, तो ये 2 इवन नंबर हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x+2 इक्वल टू कितना हो गया 50। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है, आप फिर आगे सॉल्व बन जाएगा, कर देते हैं हम, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 50 - 2। ओके, तो x इक्वल टू कितना जाएगा इसमें 48/2 24, तो x इक्वल टू 24, राइट। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया 24 और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया x+2 इक्वल टू 24 + 2 26, राइट। इस हो गया आंसर सेकेंड का। ओके, थोड़ा हम फास्ट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस फिर लंबा बन जाएगा, क्वेश्चन इसमें बहुत है। क्लियर? तो थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं। सेकेंड नंबर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि डिवाइड 76 into 2 parts such that bigger part is 3 times the smaller part। ओके, इसमें 76 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें बिगर पार्ट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक है। तो लेट स्मॉलर पार्ट इक्वल टू x, तो बिगर पार्ट क्या हो जाएगा आपका, बिगर पार्ट हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स है ना। क्वेश्चन में देखो आप कि इसमें बोला गया है कि डिवाइड 76 into 2 parts सच दैट कि बिगर पार्ट इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक है। तो बिगर पार्ट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पार्ट है। ओके, तो 76 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो x + 3x इक्वल टू कितना जाएगा 76, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4x इक्वल टू 76, राइट। तो x इक्वल टू 76/4, 4 × 4 5 6 7, ठीक है। x इक्वल टू 19, तो स्मॉलर पार्ट कितना है आपका, स्मॉलर पार्ट 19, और बिगर पार्ट क्या आ गया, बिगर पार्ट इक्वल टू 3x, तो 19 × 3 कितना होता है 57। ओके, 57, ये हो गया आंसर आपका। क्लियर? ये हो गया थर्ड नंबर। ओके, अब फोर्थ नंबर देखो आप, फाइंड द 2 numbers whose sum and difference is 42 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो फोर्थ में आपको 2 नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है वो 42 है और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ओके, 4 नंबर में आपको दिया हुआ है 2 नंबर। तो मान लो कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है आपको 42, और एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है आपका डिफरेंस है ना, ये दिया हुआ कि सम 42 है और डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में फाइंड 6 दिया हुआ, ओके 6 दिया हुआ है। इसको नाम दो आप 1, इसको नाम दो आप 2, ओके। अब बिकॉज इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 42, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स एक्स 2x, और ये ऑपोजिट है ना, 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। अब ये इसको ऐड करेंगे तो 48, तो x इक्वल टू 48, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 24। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया 24, ओके, फर्स्ट नंबर 24 आ गया। अब सेकंड नंबर आपको निकालना है ना, सेकंड नंबर निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 और 2 किसी में पुट कर सकते हो आप। तो चूँकि x प्लस वाई इक्वल टू 42, तो x कितना है आपका 24 प्लस वाई इक्वल टू 42, तो y इक्वल टू 42 माइनस 24 कितना आएगा आपका 18 आएगा आंसर। ये हो गया आंसर आपका, ओके। ऐसे बनाना है, क्लियर, देख लो आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है द सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर इज 147, फाइंड द नंबर, ओके। इसमें 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सेम फर्स्ट और सेकंड टाइप का, उसमें 2 था ऑड और इवन था, इसमें नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मान लो कि 3 consecutive नंबर क्या है, x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, ये मान लो तीनों है जो consecutive नंबर, 3 consecutive नंबर है, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दो आप, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों को ऐड कर दी, कितना है दिया हुआ 147, ओके। बाकी सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के टाइप का है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से, क्लियर। अब 6 नंबर बता रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में है द सम ऑफ 3 consecutive ऑड नेचुरल नंबर इज 87, फाइंड द नंबर। ये भी फर्स्ट सेकंड टाइप का, ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब 7 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 3/5 ऑफ द नंबर बाई 6। मतलब इसमें क्या है कि 2/3 ऑफ नंबर इज मोर देन 3/5 ऑफ नंबर बाई 6, मतलब कि 2/3 कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, मान लो कोई x नंबर है, ठीक है, तो कोई x नंबर है, उसका 2/3 पार्ट जो है वो 3/5 पार्ट से 6 ज़्यादा है, राइट। 6 ज़्यादा है मीन्स कि उसका डिफरेंस 6 है, राइट। देखो, लेट द नंबर इक्वल टू x, राइट। तो क्या है इसमें कि 2/3 ऑफ द नंबर इक्वल टू 2/3x, 2/3 ऑफ नंबर इक्वल टू 2/3x, नंबर तो ये है, ठीक है, x, 2/3 पार्ट मतलब कि x का 2/3 पार्ट, तो ये होगा ना। अब फिर 3/5 ऑफ नंबर, ठीक है, 3/5 ऑफ द नंबर इक्वल टू क्या हो जाए 3/5x, ओके। अब जो ये 2/3 जो है वो 3/5 से 6 ज़्यादा है, ठीक है, 6 ज़्यादा है ये, ठीक है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3x में अगर हम 3/5x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2/3x जो है वो 3/5x से 6 ज़्यादा है ना, मतलब ये 6 ज़्यादा है, ओके। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो इस 6 से ये बचेगा ना, राइट। जैसे कि अगर आपके पास 10 मैंगो है, ठीक है, 10 मैंगो है और किसी के पास 5 मैंगो है,
ओके, ये 4 मैंगो है, ठीक है, मतलब एक के पास 10 मैंगो है और दूसरे के पास 4 मैंगो है, ठीक है। तो पहले के पास 10 मैंगो है तो 4 मैंगो दूसरे के पास है, ठीक है। तो पहले के पास कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ओके, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा ना, राइट। तो वही हम ये कर रहे हैं कि 2/3x है एक के पास, 3/5x है। तो 2/3x जो है वो इससे 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस दोनों को माइनस करेंगे 6 आएगा हमारा, राइट। तो इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 5 से 15, फिर 10x माइनस 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 इंटू 15, तो कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। ओके, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है वो कितना है, 90 है। ओके, तो ये हो गया 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर का आंसर 90 आएगा। इसमें यही पूछा था ना कि जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है जिसका 2/3 पार्ट जो है वो 3/5 पार्ट से 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा होगा, तो वही नंबर ये 90 होगा। ओके, तो 7 नंबर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग 8 में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि व्हाट इज नंबर ऑफ विच द थर्ड पार्ट एक्सीड द फिफ्थ पार्ट ऑफ 6। ओके, तो इसमें क्या है कि 8 में व्हाट इज नंबर ऑफ विच द थर्ड पार्ट एक्सीड द फिफ्थ पार्ट बाय 6। मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज नंबर, मतलब कि वो कौन सा नंबर होगा जिसका थर्ड पार्ट जो है वो फिफ्थ पार्ट से 6 ज़्यादा है, राइट। क्वेश्चन आप समझो, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो आप। व्हाट इज नंबर मतलब वो कौन सा नंबर है जिसका थर्ड पार्ट, मतलब उस नंबर का थर्ड पार्ट जो है वो फिफ्थ पार्ट से 6 ज़्यादा है। क्लियर, फ्रैक्शन तो आप लोग पढ़ा हुआ ना कि मान लो कि इसमें जो नंबर है, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, तो थर्ड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट मतलब कि एक्स का थर्ड पार्ट, मतलब कि अब एक्स नंबर को हमको पार्ट बाय पार्ट में बांटना है, उसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे ना हम लोग, राइट। तो एक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक्स का थर्ड पार्ट, एक्स को अगर 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट आएगा ना हमारा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो एक्स को 3 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा, राइट। क्लियर, जैसे कि आपको अब 10 रुपीज़, मतलब कि आपके पास है, ओके। आपको बोला जाएगा कि 15 का थर्ड पार्ट आप किसी और को दे दो, ठीक है। 15 रुपीज़ आपके पास है, ओके, 15 रुपीज़ आपके पास है, तो इसका थर्ड पार्ट आप किसी और को दे दो, तो कितना दोगे आप, तो 3 से डिवाइड कर दोगे ना, 3 5 जा 50, मतलब 5 रुपीज़ आप किसी और को दे दोगे, राइट। तो ये हो गया थर्ड पार्ट, मतलब कि इसको डिवाइड करने के बाद आता है पार्ट मिलता है हमको, ठीक है। तो लेट द नंबर जो है वो एक्स है, तो थर्ड पार्ट क्या होगा, x/3। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट क्या होगा, फिफ्थ पार्ट फिर x/5, राइट। ओके, जैसे कि आपके पास इसमें अगर 15 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ में आपको बोला जाएगा कि इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो आप किसी और को दे दो, ठीक है। 15 का फिफ्थ पार्ट आप किसी और को दे दो, कितना दोगे आप, 5 3 जा 15, 3 रुपीज़ दोगे, 3 दोगे ना। तो यही है, ठीक है, फ्रैक्शन इसको मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से। ये थर्ड पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट हो गया, क्लियर। तो इसमें दिया हुआ है कि 8 नंबर है ना, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ विच द थर्ड पार्ट एक्सीड द फिफ्थ पार्ट बाय 6। जो थर्ड पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट से 6 ज़्यादा है, ओके। 6 ज़्यादा है मतलब कि इसका डिफरेंस है, ओके, 6 ज़्यादा, सेम प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का, कि x/3 माइनस x/5 इक्वल टू क्या जाएगा आपका, कितना दिया हुआ है इसमें, 8 में 6 दिया हुआ है, इसमें 6 दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद जो आंसर होगा एक्स का वैल्यू होगा वही एक्स वो नंबर आ जाएगा आपका। ओके, अब 9 नंबर हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है कि अ फादर एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, आफ्टर 15 years ही विल बी ट्वाइस एज ग्रेट, हाउ ओल्ड आर दे। मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि फादर के एज जो है वो उसके सन के एज से 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स के बाद ही विल, मतलब उसका ही विल मतलब ही कौन है यहाँ पे, सन है उसका, ठीक है। ही कौन है, सन है उसका, फादर का सन जो है वो है। तो सन का एज जो है वो ट्वाइस हो जाता है 15 ईयर्स के बाद। ओके, तो लिखते हैं इसमें, देखते हैं कि लेट द एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स एंड फादर एज ऑफ फादर इक्वल टू 3x। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपका कि फादर की एज जो है वो सन की एज से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 टाइम्स हो गया ना। और आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, ओके, आफ्टर 15 ईयर्स सन एज कितना हो जाएगा, सन का एज, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ही विल बी ट्वाइस एज ग्रेट, हाउ ओल्ड आर दे। मतलब जितना उसके फादर के एज है उससे ट्वाइस हो जाता है उसके बेटे का, ठीक है, उसके सन का 15 ईयर्स के बाद। ओके, तो सन एज कितना हो जाएगा 15 ईयर्स के बाद, x + 15। देखो सन जो है, जो प्रेजेंट एज था वो कितना है, x था, फिर 15 ईयर्स के बाद उसका क्या हो जाएगा, तो इसका एज बढ़ जाएगा ना 15 ईयर्स, x + 15 हो गया। अब फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर एज इक्वल टू 3x + 15। ओके, 15 साल के बाद ना हम बात कर रहे हैं इसको, तो 15 ईयर्स दोनों में बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ गया। और इसमें एक और बात कहा गया है कि सन के एज जो है वो फादर के एज से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, तो इसमें ट्वाइस हो जाएगा, तो ये जो 2 इंटू इसका सन का एज है x + 15 किसके हो जाएगा, तो 15 ईयर्स के बाद इसका एज जो है वो फादर के एज 3x + 15। ओके, अब देखते हैं इसमें, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। तो 2x + 30 इक्वल टू 3x + 15, राइट। तो क्या आ जाएगा इसमें, 2x ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 3x, फिर 15 ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा -x फिर -15। ओके, तो माइनस माइनस कट गया, एज इक्वल टू 15 ईयर्स। ओके, तो सन एज कितना है 15 ईयर्स। ओके, फादर का एज कितना है, THF, फादर का एज कितना हो गया, 3x था ना, 6 माने थे हम लोग, तो 3 × 15 45 ईयर्स। ओके, क्लियर, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ मैन ट्रैवल 3/4 ऑफ हिज जर्नी बाय बस, 1/5 बाय साइकिल एंड रिमेनिंग 1 किलोमीटर बाय फुट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। ओके, तो इसमें क्या है कि 3/4 जो है वो बस से जाता है, और 1/5 पार्ट जो है वो साइकिल से जाता है, बाकी जो है वो पैदल जाता है, ठीक है, बाई फुट जाता है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ टोटल जर्नी इक्वल टू x, ठीक है। तो लेंथ ऑफ
लेंथ बाई बस कितना ट्रैवल करता है वो 3/4 पार्ट, ओके 3/4 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस। एंड लेंथ बाय साइकिल कितना जाता है वो 1/5 पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब ना फिर आप कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, आप प्रॉपर लिखना। तो टोटल में से इसको माइनस कर दो 3/4x प्लस 1/5x इक्वल टू 1 किलोमीटर, ओके। टोटल में से जो बस और साइकिल से जो डिस्टेंस ट्रैवल किए हम लोग उसको ऐड करके टोटल में से माइनस कर दोगे तभी तो रिमेनिंग बचेगा ना, रिमेनिंग बचेगा 1 किलोमीटर, राइट, जो बाई फुट वो ट्रैवल किया। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू मिलेगा आपको ना, तो एक्स का वैल्यू वही टोटल जर्नी आपको मिल जाएगा, ओके। आप इसको सॉल्व करना खुद से, ठीक है। और नहीं सॉल्व हो तो फिर हमसे पूछ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है देयर आर ओनली 10 पैसे कॉइन्स इन पर्स व्हिच टोटल अमाउंट इज 45, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पर्स। तो 10 पैसे कॉइन उसके पास है, ठीक है, सिर्फ 10 पैसे का ही कॉइन है उसके पास, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का नहीं है, सिर्फ 10 पैसे का कॉइन है, ठीक है। और टोटल उसके पास अमाउंट है वो 45 रुपीज़ है। तो कितना कॉइन है उसके पास, तो क्या करना, डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो इसको 45 बाई 10 पैसे, ठीक है। तो ये रुपीज़ में है ना, ये रुपीज़ में इसको पैसे में चेंज करना, 45 इंटू 100 बाई 10, तो कितना होगा 450 पैसे, 450 कॉइन, ठीक है, कॉइन्स। क्लियर। 11 नंबर था ये, ठीक है। आप इसको वर्ड मैचेस लिखना, ओके। अब 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल सोल्ड इट एट प्रॉफिट 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, ओके। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल सोल्ड इट एट profit of 20% on the cost price. Had he bought a 20% less, what would the profit percentage have been if the selling price had been same? देखो इसमें आप कि इसमें एक पर्सन है जो एक आर्टिकल खरीदता है, ठीक है, आर्टिकल बेचता है, ठीक है, कितना पे 20% प्रॉफिट पे, ओके, ऑन द कॉस्ट प्राइस। जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसके 20% प्रॉफिट पे वो आर्टिकल बेचा, ठीक है। तो इसमें सीपी क्या है मालूम नहीं है हमको, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट मालूम है 20% है। और अगर उसके बाद दिया हुआ है कि अगर वो 20% लेस पे खरीदता है, ठीक है, जो आर्टिकल है वो 20% लेस पे खरीदेगा, ठीक है, तो व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज हैव बीन इट्स सेलिंग प्राइस, तो वो कितना प्रॉफिट परसेंट अर्न करेगा, ठीक है, वो सेम एसपी पे, सेम सेलिंग प्राइस पे। क्लियर। जो 20% प्रॉफिट पे जो सेलिंग करेगा ना, वही सेलिंग प्राइस में अगर 20% लेस करके वो सामान खरीदेगा और सेम प्राइस में जो 20% प्रॉफिट में जो बेचा था, सेल किया था, उसी में देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। कि एक पर्सन है, ठीक है, वो एक आर्टिकल खरीदता है, कितना में खरीदा मालूम नहीं, ओके, लेकिन उसको बेचता है 20% में, उसको सेल करता है 20% में सेल करता है, ठीक है। तो जितना में वो सेल किया, कितना में वो कितना में परचेज किया वो नहीं मालूम हमको, ओके, लेकिन सेल किया 20% प्रॉफिट में, ओके। तो अगर उसी आर्टिकल को 20% लेस में खरीदेगा, 20% लेस में परचेज करेगा और सेम अमाउंट में बेचेगा जो पहले अमाउंट में बेचा था, तो उसका कितना प्रॉफिट होगा ये बोल रहा है, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन में लेट सीपी नहीं दिया हुआ ना, सीपी नहीं दिया हुआ है को इसमें, लेट सीपी इक्वल टू 100 मान लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 20 है, ओके। तो सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20, तो कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 100
अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%, 20 है ना, 20% 20 है, तो 20% ऑफ 100। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है कि जो पर्सन है वो 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 20% है। ओके, जो कॉस्ट प्राइस का 20%, ठीक है। तो 100 प्लस 20/100% मतलब 100 ना, 100 नीचे में आएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100, कितना जाएगा 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। ये क्या आ गया आपका एसपी आया ना, ये एसपी आया। ओके, अब जो सीपी जो है वो सीपी आफ्टर 20% लेस, 20% लेस में जब वो खरीदता है, ठीक है, तब सीपी कितना होगा, ठीक है। सीपी आफ्टर 20% लेस कितना आ जाएगा, तो सीपी इक्वल टू, सीपी तो हम लोग 100 माने थे ना, 100 माने थे, और इसमें 20% लेस करके खरीदा वो, ठीक है। तो 100 माइनस 20% ऑफ 100 मतलब 100 माइनस 20% ऑफ 100, 100 का 20% इसमें लेस कर देना है, तो 100 माइनस 20% ऑफ 100 कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना कितना आएगा इसमें, फिर 100 माइनस 20 80, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 रुपीज़। ओके, 80 रुपीज़ हो गया। जब 20% लेस में वो खरीदा तो 80 रुपीज़ पर उसका सीपी हो गया। ओके, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि देखो, एक बार सीपी था 100 माने थे, ठीक है, 100 में प्रॉफिट परसेंट कितना था 20, एसपी कितना आया 120, ठीक है। एक और फिर कंडीशन दिया हुआ है इसमें कि सीपी जब उसका 20% लेस है, ठीक है, जो पहले जो सीपी था उसमें 20% लेस करके वो खरीदा, कितना आया 80 रुपीज़, मतलब सेकेंड टाइम में 80 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है, 80 रुपीज़ में वो परचेज किया। ओके, तो इसमें अब उसका प्रॉफिट कितना होगा जब एसपी सेम है, ठीक है, एसपी सेम है, एसपी क्या है, एसपी इक्वल टू 120 ही है, तो प्रॉफिट कितना होगा इसमें, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, राइट। तो 120 माइनस 80 तो कितना होगा 40 रुपीज़। ओके, 40 रुपीज़ में क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट, ठीक है, इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है इसमें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, इस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है इसका 40 रुपीज़, सीपी कितना था 80 रुपीज़ इंटू 100, 40 में 40, 42 जा 80, फिर 50, मतलब कि 50% उसका प्रॉफिट हुआ। क्लियर, ठीक है। यहाँ से है ये 12 में ना, यहाँ से देखो, ठीक है, अच्छे से आप नोट्स कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अब करना हमको, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि हाउ मच एसिड should be added to 200 milliliter. Okay, how much acid to be added to 200 milliliter of 10% solution to strength it 120% acid solution. इसमें ये पूछ रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब 200 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 10% सॉल्यूशन जो है वो एसिड है। क्लियर, 200 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, ओके, उसमें 10% जो है वो एसिड है। ओके, अब 10% एसिड को हमको 20% एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कितना एसिड उसमें ऐड करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है उसमें। क्लियर, इसमें भी ये पूछ रहा है कि 200 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 10% सॉल्यूशन को 10% सॉल्यूशन जो है वो एसिड है, ठीक है, 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, ठीक है,
उसमें 10% जो है वो एसिड है। ओके, और 10% एसिड को हमको 20% एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कितना उसमें एसिड हमको ऐड करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है इसमें। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसमें देखो कि टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 200 ml, राइट। ओके, अब 10% क्या है, एसिड है इसमें ना, 10% एसिड ऑफ 200 ml कितना हो जाएगा ये, तो 10% ऑफ 200, तो 10/100 इंटू 200, 2 जो कट गया, कितना ये 20 ml। मतलब कि 200 ml सॉल्यूशन में 20 ml क्या है, एसिड है, 10% है ना, 10% क्या है, 20 ml है, 20 ml कितना है इसमें, देखो 200 ml टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें 10% जो है वो एसिड है, तो 10% कितना होगा, 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा ना, तो 20 ml इसमें एसिड है, ठीक है। अब इस 20 ml को जो 10% है उसको हमको 20% में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 20% को इस मतलब कि इसमें जो है 10% एसिड था उसको हम लोग को 20% में करना है, ठीक है। तो कितना इसमें हमको सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर लेट x ml एडेड, मान लीजिए कि x ml हम लोग ऐड कर रहे हैं, एडेड टू दिस सॉल्यूशन, x ml हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल तो 200 था ना, 200 था, ठीक है। तो इसमें हम लोग मतलब 20% 10% से 20% कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज करना है इसको, 20% मतलब 10% एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है ना हमको, तो 10% एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो अगर हम मान लिए कि x मिलीलीटर, वो जो 10% एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो x मिलीलीटर है, ठीक है। तो x मिलीलीटर इसमें ज़्यादा बढ़ेगा ना, ओके। जैसे कि 1 गिलास पानी है आपके पास, 1 गिलास पानी में हमको मतलब कि उसका कुछ अमाउंट बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी में अगर हम 1 चम्मच नींबू पानी उसमें डाला हुआ है 1 गिलास पानी में, ओके। अब हम आपको बोल रहे हैं कि उसमें 2 चम्मच नींबू डाल दो, उसमें 2 चम्मच नींबू का रस। तो 2 चम्मच अगर डालते हैं तो उसका जो अमाउंट है वाटर का वो तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो अब पहले तो 200 था, तो अगर हम एसिड उसका अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये सॉल्यूशन में बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम x मिलीलीटर हम ऐड किए उसमें एक्स्ट्रा, तो इसमें हम लोग को x मिलीलीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना। तो क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 200 + x, ओके। अब एंड क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है। पहले तो 20 मिलीलीटर था, पहले 200 मिलीलीटर में 20 मिलीलीटर एसिड था ना, तो उसमें अब एक्स्ट्रा हम जो ऐड किए x मिलीलीटर, तो वो भी एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। तो द अमाउंट ऑफ एसिड इक्वल टू 20 + x, 20 + x हो जाएगा ना, ओके। एसिड कितना है, 20 + x हो गया। जो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल 200 + x, ठीक है। उसमें से 20 + x क्या है, एसिड है, क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 20% ऑफ 200 + x इक्वल टू x + 20, राइट। जो 20 था पहले 10% था 200 का, ओके। अब हमको x% इसमें ऐड किए तो 20% हो गया ना, ये हमको 20% बढ़ाना है, हमको 10 से 20 करना है हमको। तो 20% ऑफ इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 20/100 इंटू 200 + x इक्वल टू x + 20। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 20/100 इंटू 200 प्लस 20/100 इंटू x इक्वल टू x + 20।
अब ये 100 दो जीरो कट गया, कितना आ गया इसमें 40 प्लस इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 0.20x इक्वल टू x प्लस 20। तो 40 माइनस ये इधर 20 हो जाएगा, फिर x माइनस 0.20x तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 0.80x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू 20/0.80। अब डिसमिल हटाएंगे क्या आ जाएगा 20/80, डिसमिल हटेगा तो क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा 100, 1 0 कट गया, फिर 4 2 8 4 5 20 2 5 10 25 मिलीलीटर। ओके, 25 मिलीलीटर आ गया आंसर। ओके, तो ये था आपके पास, क्लियर। अच्छे से लिख लो आप इसको अच्छे से आप नोट्स को अपने लिखना, ठीक है, नोट्स को अच्छे से लिखना, रिवाइज करना खुद से। अगर कहीं डाउट होगा तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, ये है क्लियर। अब आपका 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में 14 में है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है वो आपको बताना है, ठीक है, ये आप तो खुद से कर लोगे। ओके, तो एक्सरसाइज 5.3 आपका कंप्लीट हो गया। नोट्स कर लेना, ठीक है, और रिवाइज करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।